ऐसा, हाँ इधर देखो, इधर इधर इधर, हाँ। कि जमीन के अंदर हंडा, हंडे में नकली सोना। नकली तो बाद में, कहानी में तो असली सोना होता था, लेकिन यहाँ था नकली सोना। क्या बताना, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? किसी 2-3 है वो मुख्य आरोपी, हम लोग नहीं है सर। आप लोग नहीं है, वो लोग मुख्य आरोपी हैं। हम लोग है ही नहीं है, हम लोग आरोपी नहीं। तो आप लोग कैसे पकड़ा गए, कैसे लगा? सर हमको तो उसके तौर पे ले गए थे, इनको पकड़वाने करके लेके गए थे वहाँ। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा नकली सोना बेचने के संपर्क किया जा रहा है, जिस पर तुरंत हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपियों को सामने रखा जाता है, उनके द्वारा चुराए या बेचे या नकली जो भी चीज़ें हैं आदान प्रदान होती है, उसको बाकायदा टेबल पे रखा जाता है। कुछ लोग पहुंचते हैं और ये बताते हैं हंडे से सोना निकला है ज़मीन के अंदर से, और ये आप खरीद लीजिए। जो नकली सोना है वो अलग अलग धातुओं से बना है, अभी लैब में उसकी जांच कराई जाएगी। सोने का एक सिक्का भी था, छोटा था, तो सोना, वो नकली नहीं था, और उसी को दिखा के जो सोने के बिस्किट थे उसको ये लोग बाकायदा बेचते थे। दिनेश कुमार, पन्नालाल कुर्रे, गणेश राम, राम स्वरूप और भानु प्रताप, नाम तो ऐसे दबंग जैसे हैं कि मानो जमींदार हो, लेकिन है ये वो पांचों आरोपी। असली सोना और असली सोने को लेकर के इतनी सारी बातचीत हो चुकी है कि अब मार्केट में नकली सोना प्रवेश कर चुका है। अभी नहीं किया है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसकी कहानी दादी नानी की जुबानी हमने सुनी थी, यानी कि जमीन के अंदर हंडा, हंडे में नकली सोना। नकली तो बाद में, कहानी में तो असली सोना होता था, लेकिन यहाँ था नकली सोना, और नकली सोने को ऐसे बेचते थे। अब सोनार को बेच नहीं सकते क्योंकि वो समझ जाएगा, तो बेचते किसको थे? आम लोगों को, भोली भाली पब्लिक को, और सामने वाला खरीद भी लेता था क्योंकि लालच बुरी बला। और बिल्कुल वैसे ही जैसे दोहे के अनुसार मक्खी जो है गुड़ में जाती है मिठास की वजह से, और उसके बाद पंख वहीं लिपट जाते हैं, न उड़ पाती है न जुड़ पाती है। और ऐसा ही मामला सामने आया, और सामने आया तो हमने ब्रेक भी किया इंस्टाग्राम पे, रील उसकी जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन तफ्तीश से पूरी रिपोर्ट दिखाने, बताने, सुनाने के लिए एक बार फिर से मैं स्क्रीन के सामने सीमांत कश्यप और कैमरे के पीछे हमेशा की तरह सचिन बाहू के साथ आज हाजिर हूं। मेरे हाथ में एक पन्ना है और पन्ने में कुल 5 नाम है। 5 नाम मैं आपको बताता हूं। दिनेश कुमार, पन्नालाल कुर्रे, गणेश राम, राम स्वरूप और भानु प्रताप, नाम तो ऐसे दबंग जैसे हैं कि मानो जमींदार हो, लेकिन है ये वो पांचों आरोपी जिनको आप देख रहे हैं कि किस तरह उनको पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा है। किया क्या है इन्होंने? बिल्कुल वैसे जैसे मैंने शुरुआत की, सोने से जुड़ा मामला। सोना असली नहीं था, नकली था। हुआ क्या था अब ये बताते हैं। उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला सामने आता है, जहां पर रिपोर्ट दर्ज की जाती है। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले शख्स का नाम है जितेंद्र साहू, जो कि बोरसी के रहने वाले। अब इनके साथ एक मामला हुआ था। मामला ये हुआ था कि इन तक कुछ लोग पहुंचते हैं और ये बताते हैं हंडे से सोना निकला है जमीन के अंदर से, और ये आप खरीद लीजिए। भाई साहब खरीद भी लेते हैं शायद, और चूंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं लगातार कारित हो रही थी, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी स्पष्टता फिलहाल केपी न्यूज नहीं करता। जो विज्ञप्ति के अनुसार आया है, हम हूबहू उसकी शक्ल में आपको खबर सुना रहे हैं। तो वहां से जो है मामला तुल पकड़ता है, पुलिस में अपराध दर्ज कराई जाती है, तो पता चलता है कि कुल 5 लोग हैं, इस तरह से घूम रहे हैं और जगह जगह जाकर के लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये सोना है, इसे खरीद लीजिए। अब सोने का जो आकार है वो देख लीजिए, तस्वीर आपको बखूबी देखने को मिल रही है कॉन्फ्रेंस की। सोने का आकार भी देख रहे हैं आप, और सोने का वजन तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वजन काफी ज्यादा भारी था क्योंकि हमने छू करके देखा। सोने का एक सिक्का भी था, छोटा था, तो सोना, वो नकली नहीं था, और उसी को दिखा के जो सोने के बिस्किट थे उसको ये लोग बाकायदा बेचते थे। अब इससे मोटा पैसा, मोटी रकम बनाने के लिए इस जुगत में बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं कि कहीं जाकर के किसी को सोना नकली बेच दिया, कहीं जाकर के किसी को चांदी नकली बेच दिया, कोई सामान नकली बेच दिया। इस तरह की घटनाएं बाकायदा आई हैं। तो ये जब मामला हुआ तो उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई, और पुलिस जब जांच में जुटी तो जो 5 लोग थे, 5 लोग दूध के धुले तो थे नहीं। 2 लोगों का आरोप पुराना भी रहा है, पुराना ठगी से जुड़ा हुआ रहा है, पहले भी प्रकरण जुड़े हुए रहे हैं। तो इन प्रकरणों से जोड़ करके जब पुलिस इन तक पहुंचती है, यानी कि पन्नालाल कुर्रे तक जब पुलिस पहुंचती है, तो पता चलता है कि इनके साथ और भी कुछ लोग हैं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश का भी रहने वाला है और बाकी के लोग यहीं आसपास के हैं, और ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। बस पुलिस पीछे लग जाती है। तमाम प्रयास के बाद पुलिस इन लोगों तक पहुंचती है और इन लोगों को पकड़ करके लेकर के आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है आपको बखूबी पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपियों को सामने रखा जाता है, उनके द्वारा चुराए या बेचे या नकली जो भी चीज़ें हैं आदान प्रदान होती है, उसको बाकायदा टेबल पे रखा जाता है। तस्वीर के आधार पे सब बता रहा हूँ आपको। अब क्या होता है, होता ये है कि जो आरोपी जितने थे, 5 के 5, जब इन्हें बाहर निकाला गया कॉन्फ्रेंस हॉल से, तब हम सभी वहां पर खड़े थे और केपी न्यूज़ की तरफ से हमने सवाल किए।
उस सवाल में 2 लोगों का ये कहना था कि भाई हम आरोपी नहीं हैं। अब ये एक बड़ा जवाब सामने से आया, क्योंकि हमने कई दफ़ा उनसे पूछा, कुछ में से एक ऐसे थे जिन्होंने अपने मुंह को स्कार्फ से बांध के रखा था। तो कई दफ़ा पुलिस वालों ने भी कहा कि स्कार्फ हटाइए, लेकिन वो नहीं हटा रहा था। हमने भी कई बार दोहराया, स्कार्फ हटाने के लिए नहीं हटाया। उसके बाद जब उसने हटाया, उसके बाद जब पूछताछ हुई, पूछताछ में एक शख्स ने कहा कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में उनको डाल रही थी। इतने में हमारा कैमरा वहाँ पर पहुँचा। हमने जब सवाल जवाब किया तो उन्होंने कहा कि हमारे अलावा जो बाकी के लोग हैं वो आरोपी थे, हम तो पकड़वाने के लिए, पुलिस का साथ देने के लिए सामने आए थे। अब ये एक तरह का जाल होता है। सबसे पहले तो चारा डाला जाता है और उसके बाद जब मछली फंस जाती है तो मछली को लगता है कि चारा उनको बचाने के लिए था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका लास्ट में ये भी कहना था कि हम इनके साथ जुड़े थे। अब इनके साथ जुड़े थे कि किनके साथ जुड़े थे ये वो स्पष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि तब तक पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया और वो चले गए। अब इसका पूरा वीडियो आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए। क्या बताना, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? पीछे 2-3 है वो मुख्य आरोपी, हम लोग नहीं है सर। आप लोग नहीं है, वो लोग मुख्य आरोपी हैं। हम लोग है ही नहीं है? हम लोग आरोपी नहीं है तो आप लोग कैसे पकड़ा गए? कैसे लगा? सर। हमको तो उसके तौर पे ले गए थे, इनको पकड़वाना करके लेके गए थे वहाँ। अच्छा, आपका क्या भूमिका जी? आपकी क्या भूमिका? पकड़वाया सर आरोपी को। आप लोग पकड़वाए? सबको वहीं लेके गए थे। प्रार्थी जितेंद्र साहू के द्वारा थाना उतई में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि कुछ लोगों के द्वारा नकली सोना बेचने के लिए संपर्क किया जा रहा है, जिस पर तुरंत हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो यहीं लोकल रहने वाला था कोर्सी का। उसके बाद उसके जरिए हमने 4 अन्य व्यक्तियों को पकड़ा, जिनसे हमको नकली सोना बरामद हुआ है और उनको अभी हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। हाँ, अपराधी इसमें से एक अपराधी जो है वो पूर्व में इसी प्रकार के अपराध में कोरबा में जेल गया हुआ था। उसके 2 अपराध कोरबा में हैं। जो नकली सोना है वो अलग अलग धातुओं से बना है, अभी लैब में उसकी जांच कराई जाएगी, उसके उपरांत ही उसकी एक्चुअल कीमत निकाला जा सकेगा। ये वीडियो और कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत हुई उसकी वीडियो आपने देखी। देखने के बाद आगे क्या कुछ आप सोचते हैं, विचारते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हों, गली कूचे में इस तरह के लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं जो लघु उद्योग खोल करके अपने घरों में काम किया करती हैं। अब कुछ ऐसे भाई साहब या बहन जी लोग आते हैं जो घर में घुसते हैं, पानी पीते हैं, धीरे से बताते हैं कि हमारे पास ये आइटम है, ये खरीद लीजिए। अब उसी खरीदी बिक्री के चक्कर में कई बार नकली सामान बेच करके आपके साथ ठगी करके चले जाते हैं। और वही ये चीज़ें हुई हैं, कहीं छोटे रूप में होती हैं, कहीं बड़े रूप में होती है। जो छोटे रूप में करता है वो कभी बड़े रूप में भी करता है, और बड़े बड़े जिलों में इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं जब बड़ी होने लगती हैं तो ये क्राइम सीन की तरह उभर के आती हैं, और इसीलिए इस पर कॉन्फ्रेंस होता है और इसीलिए इस पर खबरें बनती हैं और इसीलिए हम सभी को सामने आना पड़ता है। तो फिर से सामने ना आना पड़े, इतने आप तो सावधान हो जाइए। अगर नहीं होंगे तो हम फिर से सामने आएंगे। और एक चीज़, केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे, और पल पल की ना मिले तो हर पल की तो मिले ही। शुक्रिया।